नमस्कार। 8:30 स्पेशल में आज बात मुंबई से सटे कल्याण में एक खौफनाक ट्रिपल मर्डर की। 25 साल के युवक और उसके मां बाप की उनके ही फ्लैट में हत्या कर दी गई। बेटे को मारने के लिए जानलेवा गैस से भरे एक सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया। इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस को शक है कि बेटे ने ही मां पिता की हत्या करके खुदकुशी की है, लेकिन रिश्तेदार कह रहे हैं कि हत्या लूटपाट के इरादे से की गई है। मुंबई से सटे कल्याण का ये इलाका दहशत में है। दशहरे की रात एक ही परिवार के 3 सदस्य, एक युवक और उसके माता पिता की हत्या को कल्याण पश्चिम के आगरा रोड परिसर के इसी अपार्टमेंट में अंजाम दिया गया। कल्याण के मयूरेश अपार्टमेंट की 4थी मंजिल के फ्लैट में हुई मौतों ने और हत्या के तरीके ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। 29 वर्षीय आदमी और उसके माता पिता, इन तीनों की जो है संदिग्ध अवस्था में जो है बॉडी पाई गई है। ये ज्ञानेश्वर जो है उसके मुंह पे जो है प्लास्टिक की बैग बांध के इसमें जो है एक किसी गैस का, जो गैस सिलेंडर से गैस का पाइप छोड़ के वो गैस इनहेल करने से उसकी मृत्यु हो गई है। ये क्या प्रकार है, कैसे हुआ है, इसमें जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। फिलहाल प्रिकॉशन के तौर पे पूरी खबरदारी बरतते हुए पुलिस जो है 302 का मामला दर्ज कर रही है। दशहरे की रात करीब 9 बजे पुलिस जब अपार्टमेंट के दरवाजे से भीतर दाखिल हुई तो सामने पड़े थे 3 शव। ये मारे गए परिवार की पुरानी तस्वीर है, जिसमें दिख रहे हैं मारे गए सुभाष वानखेड़े, पत्नी प्रबोधिनी वानखेड़े और उनका बेटा ज्ञानेश्वर वानखेड़े। सुभाष और प्रबोधिनी के दोनों हाथ और दोनों पैर पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले टेप से बंधे हुए थे और उनके शव जमीन पर थे, लेकिन फ्लैट में मिली ज्ञानेश्वर के शव पर एक प्लास्टिक का बैग था, जिसे एक नली के जरिए एक छोटे से सिलेंडर से जोड़ा गया था। जांच में पता चला कि सिलेंडर में जानलेवा गैस थी, जो उसकी सांसों में घुल गई और ज्ञानेश्वर की मौत हो गई। करीबन 9:30 बजे मेरा बहन के ऊपर मोबाइल के ऊपर फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ है करके, तो हम लोग तुरंत भाग के दौड़े यहाँ पे आए। यहाँ पे पुलिस आई थी और घर पे सब सामान बिखरा पड़ा हुआ था। तीनों की लाश पड़ी हुई थी। मौसी के हाथ, मिस्टर के हाथ पाँव बांध के हुए रख दिए थे और गले में रस्सी से गला दबाया गया था और ज्ञानेश्वर के मुंह में ऑक्सीजन का पाइप छोड़ा गया था और थैली से पैक किया था मुंह। यह है कल्याण का मयूरेश अपार्टमेंट, जिसकी 4थी मंजिल पर वानखेड़े परिवार रहता था। दशहरे की रात थी और रात करीब 8:30 बजे का वक्त था। जिस वक्त लोग त्योहार मना रहे थे, उस वक्त इस अपार्टमेंट में 3 हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा था और इस हत्याकांड को महज 20 मिनट में अंजाम दिया गया। यह हत्या का शिकार हुए युवक ज्ञानेश्वर वानखेड़े का मोबाइल फोन। इस मोबाइल फोन से लगातार एसएमएस भेजे जा रहे थे। मोबाइल पर एसएमएस भेजने का वक्त दर्ज है रात 8:23। ज्ञानेश्वर ने एक के बाद एक 9 एसएमएस भेजे, जिसमें वो पुलिस के 100 नंबर के साथ साथ अपने रिश्तेदारों से मदद मांग रहा था। एसएमएस में लिखा था अर्जेंट हेल्प, होम रॉबरी, यानी तुरंत सहायता चाहिए, घर पर डकैती। किया गया, बहन के हस्बैंड को एसएमएस किया गया, पुलिस को कंट्रोल रूम में कॉल किया गया। उसमें करीबन 11 एसएमएस गए हैं। रिश्तेदारों के साथ साथ पुलिस को भी ज्ञानेश्वर वानखेड़े का एसएमएस मिला और सब चौंक गए, लेकिन पता नहीं क्यों ज्ञानेश्वर ने अपने इस एसएमएस में अपने घर का पता नहीं लिखा था। पुलिस ने ज्ञानेश्वर की कॉल ट्रेस की और उसके घर का पता निकाला। ये सब करने में पुलिस को करीब 20 से 30 मिनट का वक्त लग गया और उन्हीं 20 मिनटों में बेटे ज्ञानेश्वर और उसके माँ बाप का कत्ल हो चुका था। पुलिस जब मयूरेश अपार्टमेंट के भीतर पहुंची तो उसे शवों के आसपास का सामान बिखरा हुआ मिला। अलमारी से सामान बाहर फेंक दिया गया था। पुलिस के साथ साथ ही फ्लैट में पहुंचे कुछ रिश्तेदारों ने घर से गहने और सोना गायब होने की बात भी कही थी। भान के नीचे रखा हुआ था शोकेश के, बाद में कपाट के दरवाजे खुले हुए थे, सामान पूरा बिखरा हुआ था। पलंग में से जो खॉट थी उसमें से सब सामान
बिछड़ा पड़ा हुआ था, गादी साइड में रखी थी। पड़ोसियों के मुताबिक दशहरे की रात होने की वजह से अपार्टमेंट के चौकीदार को छुट्टी दे दी गई थी। अपार्टमेंट का चौकीदार भी नया था, महज 1.5 महीने पहले ही उसने ड्यूटी ज्वाइन की थी। दशहरे का त्योहार होने की वजह से अपार्टमेंट के बाहर चौकीदार मौजूद नहीं था। इसका मतलब है कि अपार्टमेंट के भीतर और बाहर जाने वाले का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मेरा जुम्मा था वो चला गया, अभी उसकी वजह से टेम्पररी 1.5 महीना बड़ी मुश्किल से हुआ। अभी वो भी पानी बरसता चला जाता है, पानी बरसता कभी आ जाता कभी जाता है। पुलिस ने इस संगीन गुनाह में 302 का मामला दर्ज किया है और छानबीन शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में साफ हो गया है कि मौकाए वारदात से कोई सामान नहीं चुराया गया है, घर से गहने भी नहीं चुराए गए हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि इस तिरे हत्याकांड को लूटपाट के इरादे से अंजाम नहीं दिया गया है। पुलिस इस पहली थियरी को कमजोर मान रही है, लेकिन जांच जारी है। पुलिस को मयूरेश अपार्टमेंट में शव जिस हालत में मिले थे, उसने हत्याकांड की गुत्थी को और उलझा दिया था। गैस सिलेंडर के जरिए हत्या का यह अनोखा मामला था, इसलिए गैस के इस्तेमाल का मामला बेहद सोची समझी हुई साजिश की ओर इशारा कर रहा था। पुलिस जिस थ्योरी को ज्यादा मजबूत मानकर चल रही है, उसके मुताबिक ज्ञानेश्वर वानखेड़े ने ही अपने माता पिता की हत्या की और उसके बाद खुदकुशी कर ली। पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानेश्वर के पिता सुभाष वानखेड़े और मां प्रबोधनी वानखेड़े की मौत दम घुटने से हुई है, जिसका मतलब है कि उनका गला दबाकर या तकिए या कुशन से उनका दम घुटने की कोशिश की गई है, जिससे उनकी हत्या हुई। पुलिस की दूसरी थ्योरी के मुताबिक ज्ञानेश्वर ने ही पहले अपने चेहरे पर प्लास्टिक की पन्नी चढ़ाई और फिर उसमें पहले से लाकर रखा गया गैस सिलेंडर जोड़ दिया और खुदकुशी कर ली। अब तक ज्ञानेश्वर के बारे में जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक वो IIT पवई में बतौर लैब असिस्टेंट काम करता था। इसी वजह से पुलिस अनुमान लगा रही है कि ज्ञानेश्वर को इस गैस के बारे में काफी जानकारी थी और जिस गैस सिलेंडर से ज्ञानेश्वर की मौत हुई वो उसे खुद लाया होगा। जिस हालत में शव मिला है, उससे यह भी लगता है कि ज्ञानेश्वर ने खुद ही अपने हाथ पांव बांधने की कोशिश भी की थी। इस बारे में पुलिस पड़ताल कर रही है कि मौत का सिलेंडर ज्ञानेश्वर IIT से लाया या कहीं और से। ज्ञानेश्वर को करीब से जानने वाले पुलिस की इस थ्योरी से सकते में आ गए हैं। कि मैं परिवार को तो नहीं जानता, लेकिन वो आदमी को जानता था सिर्फ। वो क्यों वो हमारे पास आके रहता इधर सा, इस तरह मालूम है कि इधर ही रहते हैं। और आदमी बहुत अच्छा था, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि आदमी का किसी कभी ऐसा नहीं देखा, झगड़ा नहीं हुआ, कभी कुछ कंप्लेंट नहीं है। मयूरेश अपार्टमेंट में रहने वाले वानखेड़े परिवार की बेटी और दामाद भी अपने माता पिता और भाई की हत्या की खबर सुनकर मौके पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन सबके दिल में एक ही सवाल है कि एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या आखिर क्यों और कैसे हुई। तो एकदम हंसते खेलते बात करने वाला, अचानक ऐसा हुआ। और जाते में किसी की उसके दुश्मन या आपसे गलत संबंध भी नहीं थे उसके। परिजनों के मुताबिक ज्ञानेश्वर वानखेड़े के पिता सुभाष वानखेड़े की उम्र 65 साल थी। वो 15 साल पहले तक एक केमिकल फैक्ट्री में काम किया करते थे। केमिकल फैक्ट्री बंद पड़ जाने के बाद वो घर पर ही नेम प्लेट बनाने का काम करते थे, जबकि ज्ञानेश्वर की मां प्रबोधनी वानखेड़े घर में हाउसवाइफ का काम करती थी। पूरा परिवार ज्ञानेश्वर की शादी के लिए चिंतित था। इन दिनों ज्ञानेश्वर वानखेड़े का परिवार उसकी शादी के लिए लड़कियां देख रहा था। परिवार के करीबी सूत्र बताते हैं कि ज्ञानेश्वर के लिए कई लड़कियां भी देखी जा रही थी, लेकिन हर बार ज्ञानेश्वर की मां हर लड़की में कोई न कोई नुक्स निकाल देती थी। इससे परिवार में तनाव पड़ रहा था और ज्ञानेश्वर भी नाराज चल रहा था। पुलिस हत्या के मकसद के तौर पर परिवार के इस विवाद को भी देख रही है। हमें जो सगे वाले हैं, हम पारिवारिक लोग, उसमें तो हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ रहेगा। एक डकैती का मामला तो लग रहा है। अगर फैमिली में ऐसा कुछ होता रहेगा तो सब चीजें बिखरी पड़ी हुई नहीं रह सकती थी। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल है हत्या के मकसद की तलाश करना। इसके बाद ही वो असल गुनहगारों तक पहुंच पाएगी। फिलहाल पुलिस को शक है कि ज्ञानेश्वर और उसके परिवार की तिहरी हत्या में पारिवारिक विवाद भी एक बड़ी वजह हो सकता है।